क्लास 10 में ट्राइंगल्स में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है आपसे। बोला जा रहा है कि एक ट्राइंगल ABC है आपके पास। ओके, ट्राइंगल ABC यहाँ मैं बना रहा हूँ। ये ट्राइंगल ABC ये ट्राइंगल है और आपसे बोला जा रहा है एंगल B इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल C। ओके, एंगल B इज इक्वल्स टू गिवन है आपको एंगल B इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल C। मतलब अगर ये 30 होता होगा तो पूरा ये कितना होगा 60। ये 90 मत समझिएगा, ऐसा मैंने सीधे बनाया। तो जितना भी एंगल होता होगा उसका जस्ट ये 2 टाइम्स। ओके, आगे सुनिए। बोला जा रहा है एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B AC मीट्स AC एट D। मतलब एंगल B का बाइसेक्टर AC को कहां पर मिलता है? D पे। ओके, अब आप तुरंत समझ गए होंगे। देखिए एंगल B का बाइसेक्टर मतलब एंगल B को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, लेकिन एंगल B किसके इक्वल था? 2 टाइम्स C के। तो अगर आप इसको बोथ साइड 2 से क्या करने हैं? डिवाइड। तो 2 and 2 gets cancelled and you can say that कि half of angle B is equals to angle C। इसका मतलब है कि जो ये है इतना, ये भी किसके इक्वल है? C के। और जो ये है इतना, ये भी किसके इक्वल है? C के। यहाँ मैं C लिख ले रहा हूँ, यहाँ भी मैं C लिख ले रहा हूँ। ओके, या अगर आपको नहीं करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसको x अज्यूम कर लीजिए, ये पूरा कितना हो जाएगा? 2x। तो ये x हो जाएगा और ये भी x। आप यहाँ से एक चीज और देख सकते हैं कि BD किसके इक्वल हो जाएगा? DC के। याद रखिएगा एंगल्स ऑपोजिट टू साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ओके, अब क्वेश्चन देखते हैं। हमसे प्रूफ क्या करने के लिए बोला जा रहा है? हमसे बोला जाता है कि प्रूफ करिए BD अपॉन BC इज इक्वल्स टू BA अपॉन BA। BD अपॉन DA is equals to BD upon DA is equals to BC upon BA। ध्यान से फिगर में देखिए, BD upon DA, ये वाला BD upon DA is equals to AC upon BA, ये बोला जाता है। ओके, तो इसको देखिए किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले तो एक बात हमको पता है क्या कि एंगल B का बाइसेक्टर कौन है? BD। और वो AC को कहां पे मीट करता है? D पर। तो एक तो अपना थ्योरम लगा ही सकते हैं एंगल बाइसेक्टर वाला। ठीक है, उसको लगा लेते हैं पहले। क्या हो जाएगा बताइए? CD अपॉन DA इज इक्वल्स टू BC अपॉन BA। तो क्या हो जाएगा? CD अपॉन DA is equals to BC upon B। BC upon B, इसको आप बना लो। ओके, अब देखिए कुछ मिला है क्या? नहीं मिला है, बट एक चीज मिल गया, BC upon BA मिल गया। इसी तरीके से BD किसके इक्वल हो जाए? CD के। और है भी तो BD किसके इक्वल है? CD के। प्रूफ हो गया। तो CD की जगह आप क्या रख दोगे? BD। तो ये एक स्टेप का क्वेश्चन था। ओके, तो देख लीजिए आ गया। जो प्रूव करना था BD अपॉन DA इज इक्वल्स टू BC अपॉन BA। इसमें आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये तो क्वेश्चन आसान था, इसको कर लीजिएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन एक देखिए, इधर ध्यान दें। देखिए दूसरा क्वेश्चन ना सिमिलरिटी में बेस करता है। वैसे तो अभी सिमिलरिटी मैंने आपको पढ़ाई नहीं है, मतलब उसके रूल्स नहीं पढ़ाए, लेकिन एक सिमिलरिटी मैं आपको बता देता हूँ। एंगल सिमिलरिटी। इधर देख लीजिए कुछ क्वेश्चन आ गया, इसलिए उसको देख लीजिए। ये देखो, मान लो आपके पास कोई 2 ट्राइंगल है। ओके, ध्यान से देखना है इसको। और A, B और C इसका नाम है, और P, Q और R इसका नाम है। एक सिमिलरिटी का रूल आपने शायद क्लास 7th में भी पढ़ा होगा, वही मैं आपको रिवाइज कराने जा रहा हूँ। और आगे तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, नो डाउट। इस साल 7th या 8th में आपने शायद पढ़ा होगा एंगल सिमिलरिटी। पढ़ा है? एंगल सिमिलरिटी।
देखिए अगर एंगल ए किसके इक्वल है, सपोज ठीक है, वो किसी की भी सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैंने मान लिया ए किसके इक्वल है, पी के, ओके। और इसी तरीके से एंगल सिमिलरिटी आपने पढ़ी थी, इसमें क्या होता है, मान लिया मैंने एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, और मैंने मान लिया कि एंगल सी, मैं सिंगल इस पे लगा रहा हूँ बस, एंगल सी किसके इक्वल है, मान लिया आर के, तो पक्का तीसरा वाला के इक्वल होगा, तो उसमें मैं ट्रिपल साइन लगा रहा हूँ। अब देखिए बात यहाँ पर ये होती है, आपको ध्यान देना है, दोनों ट्राइंगल को हम बोलते हैं एंगल एंगल से सिमिलर है। एक चीज आप ध्यान रखिए, देखिए पहले ट्राइंगल का साइड चूज करने के लिए आप फ्री, मतलब मैं कुछ करने जा रहा हूँ, देखिए मैं कर रहा हूँ ए बी अपॉन बी सी, देखिएगा जरा, ये मैं अपने मन से कर रहा हूँ, ऐसे मेरा मन कर रहा है तो मैंने क्या ले लिया, ए बी अपॉन, मतलब दो साइड्स का आप रेशियो लीजिए, ले लिया मैंने, पहले ट्राइंगल का लेने के लिए आप फ्री हो, यस, ए बी अपॉन बी सी। अब इज इक्वल्स टू, अच्छा सबसे पहले तो क्या लिखोगे, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू, ऐसे नहीं बोलेंगे, ए इक्वल कौन था, पी, तो यहाँ लगाओगे आप क्या, पी, एंगल बी के इक्वल कौन था, क्यू, तो यहाँ क्या लगाओगे, क्यू, और एंगल सी के इक्वल कौन था, आर, तो यहाँ लगाओगे आर। और अगर समझ रहे हो कैसे मैच कराना है, अब आपको देखना है ए बी किसके सामने आ रहा है, ए बी सामने आ रहा है एंगल सी के, और एंगल सी किसके इक्वल था, आर के, इसलिए आर के सामने वाला साइड चलेगा पी क्यू। बी सी किसके सामने आ रहा था, ए के, और क्यू आर पी, ए किसके इक्वल था, पी के, तो पी के सामने वाला साइड चलेगा, ये होता है। इस तरीके से हम लोग रेशियो लेते हैं किसमें, सिमिलर ट्राइंगल में, ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये आपको ध्यान है तो मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, सुनिए। आपको बोला जा रहा है कि आपको एक फिगर गिवन है जिसमें एंगल बी ए सी 90 डिग्री है, ओके। देखिए एक ऐसा आपको फिगर गिवन है, बी और ए और सी, ये आपको 90 डिग्री गिवन है, ठीक। 90 का साइन मैंने बना दिया है, कोई दिक्कत नहीं, 90 का साइन होता है, ओके। आगे सुनिए क्या बोला जाता है आपसे, आपसे बोला जाता है कि इफ DE इज परपेंडिकुलर टू AC, AC सुन लीजिए, DE इज परपेंडिकुलर टू AC, ओके। देखते हैं D कहाँ पे आता है, ओके, AD इज बाइसेक्टर, AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल, पहले तो AD बाइसेक्टर हो गया एंगल A का। अब DE जो है वो AC को 90 डिग्री पे मीट करता है, मतलब DE किसको, AC को, ये भी कितना है, ये हो। जरूरी नहीं आपको सिमिलर ट्राइंगल्स बाहर बाहर अलग अलग दिखें, वो एक ही फिगर में भी हो सकते होंगे, पर ढूंढना पड़ता है, तो ढूंढेंगे, कोई बात नहीं। अब सुनिए, समझ में आया क्या क्या गिवन है फिर से, AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, एंगल A इज 90, D इज परपेंडिकुलर टू AC एंड D इज, यस ओके, D इज परपेंडिकुलर टू AC, ठीक। आपको प्रूफ देखिए क्या करना है, इस बार थोड़ा अजीब सा प्रूफ करना है, आपको बोला जा रहा है DE इंटू A प्लस B, सॉरी DE इंटू, प्रूफ दैट ये देखिए, प्रूव दैट DE इंटू, ओके, AB प्लस AC इज इक्वल्स टू AB इंटू AC, ये लेके हमको आना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का अप्रोच देखिए कैसे इसको हम करेंगे। थोड़ा सा अगर मैं ये सोचूं कि इसमें कुछ हेर फेर अगर हम करें, भाई ऐसा तो तभी आएगा ना जब कुछ ऐसा होगा। देखिए जरा, AC को अगर मैं इधर भेज दूं, ठीक, AB प्लस AC अपॉन AC किधर आ जाए, इधर,
ए बी और डी इधर चले जाएंगे। इसको लाने का मतलब है अगर मैं ये ले आता हूँ, ठीक है, और बाद में मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ तो मेरे को ऐसा मिल जाता है। ये इसका अप्रोच है, कोई दिक्कत है इसमें? ठीक, अब इसको स्टार्टअप कैसे लेंगे इसका, देखिए प्रूफ। सबसे पहले आप लीजिए, वही पहली इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे। एडी क्या है? एंगल ए का बाइसेक्टर है। अगर एडी एंगल ए का बाइसेक्टर है तो क्या बनेगा? बीडी अपॉन बीसी इज इक्वल्स टू एबी अपॉन एसी। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, बीडी अपॉन बीसी इज इक्वल्स टू, इधर भी लिख सकता हूँ, एबी अपॉन एसी। देखिए इधर ध्यान से देखिए, AB प्लस AC लाना है और AB प्लस AC तभी आएगा जब बोथ साइड 1 ऐड कर देंगे, तब एलसीएम लेके AB प्लस AC आएगा। दूसरा अप्रोच ये, तो एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। यहाँ पे मैं इसके आगे कर रहा हूँ, जगह नहीं है। दिस इंप्लाइज दैट AB अपॉन AC, लेफ्ट में भी 1 ऐड करेंगे और राइट में भी, ठीक है। तो BD अपॉन BC प्लस 1, कोई दिक्कत है इसमें? एलसीएम लीजिए, 1 के नीचे 1 और AC का एलसीएम क्या आएगा? AC, और AC कहाँ चला जाएगा? ऊपर। क्या बन जाएगा आपका? यहाँ कर रहा हूँ मैं, AB प्लस AC अपॉन AC इज इक्वल्स टू BD प्लस DC अपॉन DC। ओके, ये हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो BD प्लस DC आपको फिगर में क्या दिखता है? BD प्लस DC आपको फिगर में क्या दिखता है? BC। तो आप इसको क्या कर देंगे? अच्छा, AB प्लस AC कुछ नहीं दिखता है, AB प्लस AC कुछ नहीं दिखता है, उसको ऐसे ही रहने देते हैं। AB प्लस AC अपॉन AC इज इक्वल्स टू BD प्लस DC कितना हो जाएगा आपका? BC अपॉन DC। ओके, ध्यान से अगर आप देखें, ये वाले को लाना तो ये था, उससे हमने पहले क्या बनाया? ये सोचा, ये हमारी अप्रोच है। और एक चीज हम बहुत अच्छा देखते हैं यहाँ पर, क्या हमारा देखिए लेफ्ट तो मैच कर रहा है। अगर किसी तरीके से BC अपॉन DC को किसके इक्वल ले आए? AB अपॉन DE के, तो BC अपॉन DC की जगह क्या रख सकते होंगे? AB अपॉन DE। इस तरीके से ऐसा आ जाएगा और प्रूफ हो जाएगा। ठीक, अब थोड़ा सा ढूंढिए, देखिए ऐसे ढूंढते हैं। नया आ गया, नया क्या आया? किसी भी तरीके से अब क्या दिखाओ? BC अपॉन DC इज इक्वल्स टू AB अपॉन, तो तुरंत सोचेंगे वाले स्टेप पे, BC अपॉन DC इज इक्वल्स टू AB अपॉन। अब यहाँ फंस गए, ऐसे ही फंसते चले आते हैं हम लोग प्रूफिंग, ये फंस गए। अब इन लोगों को ढूंढिए, मिलते कहाँ है आपको? BC अपॉन DC, BC अपॉन, जरा ध्यान से आंखें खोल के देखिएगा, BC तो बड़े वाले ट्रायंगल में आता है, लेकिन DC आता है छोटे वाले। BC आता है ABC में, लेकिन DC आता है EBC। पकड़ में एक तो आ रहा है अपने को थोड़ा थोड़ा, ये देखिए, एक तो ये वाला चलेगा और एक पूरा चलेगा। अभी तक तो यही समझ में आ रहा है, आगे देखते हैं। AB अपॉन DE, AB किस में आ रहा है? बड़े वाले में, और DE किस में आ रहा है? कंफर्म हो गया तो पक्का। क्यों? क्योंकि जब हमने यहाँ पे रेशियो लिया था तो क्या किया था? AB अपॉन BC इज इक्वल्स टू PQ अपॉन QR। अगर मैं इसको पकड़ के इधर भेजता और इसको पकड़ के इधर भेजता तो क्या बनता? AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR, ऐसे भी बनता। मतलब अपने को ये समझ में आता, AB तो पहले ट्रायंगल से लिया गया है, फिर PQ दूसरे ट्रायंगल से लिया, ये भी चलेगा। BC पहले ट्रायंगल से उठाया गया और QR, तो रेशियो इक्वल तभी होंगे जब दोनों ट्रायंगल क्या आ जाएं? सिमिलर। तो अब हमारी अप्रोच क्या है कि ABC को सिमिलर करना होगा किसके? DEC के, ठीक है।
लेकिन फिर से वही बात है कि आप एक ट्राइंगल का नाम तो फ्रीली लिख सकते हैं, दूसरे वाले ट्राइंगल का नाम आप फ्रीली नहीं लिख सकते। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये रब कर दूं मैं इसको, हाँ देखिए इसको प्रूव करने का स्टाइल, हालांकि जब मैं सिमिलरिटी भी कराऊंगा तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, बट बीच में भी आ गया तो मैं बता दे रहा हूँ। तो देखिए मैं कौन कौन सा ट्राइंगल सेलेक्ट कर रहा हूँ, नहीं पहले ट्राइंगल ओके, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEC, देखिए क्या मैंने नाम ठीक लिखे हैं? तो आंसर है नहीं, अभी मुझे कंफर्म नहीं है। वो मुझे तब कंफर्म होगा जब मैं सिमिलर करने का एक पैटर्न बनाऊंगा, मतलब इधर इंफॉर्मेशन किसकी चलेगी ABC और इधर किसकी चलेगी, और फिर इसके नाम सुधार लेंगे अभी थोड़ी देर में। इसमें देखिए ABC में कौन 90 है, एंगल A, तो आप क्या बोलोगे, एंगल उसका नाम बोल दीजिए BAC इक्वल्स टू कितना है, इसमें ढूंढिए 90 कौन है, DEC है। ओके एक तो काम करेंगे। दूसरा देखिए ये वाला जो एंगल है जिसका नाम क्या है बड़े वाले के लिए BCA, वही छोटे वाले में भी आता है। इसका मतलब एंगल BCA इज इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, CDCE। ये एंगल जो है बड़े वाले में भी आता है, छोटे वाले में भी आता है। अब अगर आप आंखें खोल के ध्यान से देखें तो बड़े वाले में और छोटे वाले में दो एंगल क्या आ गए, सेम, तो तीसरा बचा अपने आप सेम। ढूंढिए बड़े वाले में तीसरा कौन बचा है, ये, और छोटे वाले में तीसरा कौन बचा है, इसको मैं डार्क कर रहा हूँ। लेकिन आपको पढ़ाया गया जैसे ही दो एंगल क्या हो जाए इक्वल, तुरंत दोनों क्या हो जाते हैं सिमिलर, क्योंकि तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। जिस पे डार्क लगाया वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो, ओके। नाउ अब इसको मैंने क्रॉस किया, अब मैं बोल सकता हूं कि एंगल BAC किसके इक्वल है, एंगल और एंगल BCA किसके इक्वल है, तो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू, अब ध्यान रखना A कितना था 9, E कितना है, इसलिए दूसरे वाले ट्राइंगल का नाम चेंज होना शुरू हो जाए। एंगल B किसके इक्वल था, D, अब तो तीसरा कौन बचा, CC कौन। अब रेशियो लगा लो जो तुमको चाहिए था, क्या तुमको चाहिए था BC अपॉन DC, तो ये देखिए BC, तो देखिए BC बड़े वाले ट्रायंगल में 90 के सामने था, इसलिए छोटे वाले ट्रायंगल का भी वही साइड उठाओगे जो 90 के सामने हो, BC इज इक्वल्स टू AB अपॉन DE लाना है, मतलब अगर बड़े वाले का आप क्या उठाएंगे AB, जो कि C के सामने था, तो DE भी किसके सामने, एक तो मैंने ऐसे लिखा, मेरा मन नहीं करा तो मैंने काट दिया। फिर मैंने कैसे उठाया, मैंने कहा अगर मैं यहीं से देख लूं तो BC अपॉन BC इज इक्वल्स टू AB अपॉन, मतलब अगर लिखने के स्टाइल आपके ठीक है तो आप फिगर से ही उठा सकते हैं। अब मेरे को ये भी मन नहीं करा, मैंने फिर से काट दिया। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा मैं ऐसे अगर कर लूं तो इसको मैं इधर भेजूं और इसको मैं इधर भेजूं, मतलब BC अपॉन AB इज इक्वल्स टू BC अपॉन DE, जैसे हमने शुरुआत में किया था। याद है पहले ट्राइंगल का ही दो साइड ले लिया था रेशियो में, AB अपॉन BC, AB अपॉन BC। अब मेरा वैसे मन कर गया तो मैंने क्या लिया, मैंने पहले बड़े वाले ट्राइंगल को उठाया, उसमें मैंने लिया किसको, AB अपॉन BC, तो AB अपॉन, अब यहां से चेक कर लिए माना तो फिगर से AB अपॉन BC पक्का किसके इक्वल होगा, AB अपॉन BC के। अगर आपने लिखने का स्टाइल क्या है ठीक, तो आपने लिख दिया
ED अपॉन DC। अब ऐसा मेरा मन नहीं करा तो मैंने क्या रखा, क्या किया, फिगर से चेक किया जाए कि AB किसके सामने था, C, और C किसके इक्वल था छोटे वाले में, C के, तो C के सामने उठाओगे क्या, D अपॉन बड़े वाले में BC, बड़े वाले में BC 90 के सामने था और छोटे वाले में 90 के सामने DC। ऐसे कर लो। अब इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू BC अपॉन DC। अब मैं नहीं कर रहा हूँ, अब क्या करोगे आप, BC अपॉन DC की जगह क्या रख दोगे ले जाके, AB अपॉन D रख दोगे तो ऐसा बन जाएगा। और फिर क्या करा दोगे, क्रॉस, इसको इधर भेज दोगे, इसको इधर, तो यहाँ वाले स्टेप पहुंच जाओ। इसलिए आप इसके बाद आइए किस पे, इस पे BC अपॉन DC की जगह AB अपॉन DT रखिए और इसके बाद आप आओगे, आपको ये मिल जाएगा और उसके बाद आप कहाँ पे आओगे, ठीक, नंबर 1 या आपको नंबर 2